नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुँचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, किन पदों के लिए जारी की गई है, साथ ही कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, वेतन क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सबकी सब इन्फॉर्मेशन इसमें हम शेयर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये वैकेंसी है क्या। दोस्तों ये जो वैकेंसी है भृत्य चतुर्थ श्रेणी कुल 7 पद के लिए निकाली गई है। आपके भृत्य के लिए ये वैकेंसी है, जो कि डिपार्टमेंट है आपका कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्य कर संभाग क्रमांक 1 भोपाल के द्वारा वाणिज्यिक कर भवन के द्वारा जारी की गई है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 जून 2024 को अपलोड किया गया है, जिसमें केवल दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें भृत्य आदेशिका वाहक फर्रास के पद हैं। और ये जो इसका चयन जो किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाली है वो रहेगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं किन दिव्यांगता का प्रकार क्या क्या है। ये जो वैकेंसी है कुल 7 पदों पे निकाली गई है। तो 2 पद निकाले गए हैं दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वालों के लिए, 2 पद बहरे और कम सुनने वालों के लिए, 2 पद ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता के लिए, और 1 पद निकाला गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। कुल 7 पद हैं, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जून 2024, और ये पता दिया गया है जहाँ पे आपको आवेदन फुलफ़िल करके भेजनी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया जो रहेगी वो ऑफलाइन रहेगी, डाक के थ्रू आपको भेजनी होगी, या फिर स्वयं भी कर सकते हैं जाके जमा आवेदन पत्र, लेकिन ऑफलाइन ही है। तो पता है कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्य कर संभाग क्रमांक 1 भोपाल GST भवन, प्लॉट नंबर 19 अरेरा हिल्स भोपाल। वेतन देख लेते हैं, वेतन क्या रखी गई है। चतुर्थ श्रेणी की पद है, जिसके लिए वेतन है मिनिमम 15,500 रुपये, अधिकतम 49,900 रुपये, 49,000 रुपये। तो 15,500 अभी दी जाएगी, बढ़ते बढ़ते सैलरी आपकी मात्र 49,000 तक होगी। अब ये जो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो रखी गई है मात्र 8वीं क्वालिफाई, 8वीं पास हुआ आप आवेदन कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, दस्तावेज आपका आवेदन के साथ, तो आपको यही 8वीं कक्षा के उत्तीर्ण वाली मार्कशीट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्वप्रमाणित तथा स्वयं के सिग्नेचर सहित, और जितनी भी छाया प्रति आप लगाएंगे, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट सब में सब स्वप्रमाणित रहेंगे। दूसरा मूल निवासी स्थानीय प्रमाण पत्र, तीसरा जाति प्रमाण पत्र यदि आप SC ST OBC के अभ्यर्थी हैं, चौथा विकलांगता प्रमाण पत्र, और 5वां रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो रखी गई है वो रखी गई है मिनिमम 18, मैक्सिमम 45। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 4 जुलाई 2019 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी समाहित है, अर्थात दी जाएगी। आयु सीमा की गणना दिनांक 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी। तो ये थी आयु सीमा से संबंधित इन्फॉर्मेशन। फिर विवाह संबंधी चीज़ें लिखी है कि यदि आप जो विवाह का नियम है उसके पहले आप अगर शादी कर ली हैं तो आप पात्र नहीं हैं। विवाह की उम्र है, अगर लड़के हैं तो 21, लड़की हैं तो 18, अगर उससे पहले आपकी शादी हुई तो भी आप पात्र नहीं हैं। साथ ही बच्चों से संबंधित कि यदि आप 26/1/2001 के बाद अगर आपका कोई बच्चा तीसरा बच्चा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, अर्थात केवल 2 बच्चे वाले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, पता बता ही चुके हैं। अब आपको आवेदन के प्रारूप की बात करें तो आवेदन का प्रारूप जो है आपको कहाँ से मिलेगा, तो कार्यालय से भी मिल सकता है, और एक वेबसाइट दी गई है जो कि www. आपका mptax.mp.gov.in है, तो उसकी वेबसाइट में जाकर आप आवेदन पत्र का प्रारूप भी
प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें दी गई है, जिसे देख लेते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि यदि आप कोई गलत जानकारी भरते हैं आवेदन में, या फिर अपूर्ण भरते हैं, या फिर कोई जानबूझकर असत्य और मिथ्या जानकारी, भ्रामक जानकारी भरते हैं, तो आपका जो आवेदन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही आपको आपके विरुद्ध प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों इसमें दिव्यांगता संबंधी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें लिखा है, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 5/5/2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 1/6/2021 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल UDID पोर्टल नामक के माध्यम से नियमानुसार जारी किए गए डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यदि आप का जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो 1/6/2021 से जो ये नियम लागू हो गए उसके बाद बन रहे हैं, तो वो डिजिटल वाले मान्य होंगी। और समान प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 20 मई 2016 चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति में जिन पदों पर साइकिल चालन अनिवार्य है, वहां दिव्यांगजनों को छूट प्रदान की गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप आप विभागीय वेबसाइट www.mptax.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही जब आप आवेदन करेंगे वही आवेदन स्वीकार होंगे, किसी और रूप में नहीं। फिर आवेदक का चयन आपका हो जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। तो पात्र आवेदकों को जो जानकारी रहेगी या उसको सूचना कैसे दी जाएगी, तो वो दी जाएगी आपका रजिस्टर्ड डाक, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित। ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि जो एलिजिबल हैं आवेदन कर पाएँ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसे ही नई वैकेंसी आपको सबसे पहले पता चले इसके लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।